ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਸ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? दैट इट इज अ locus of point which is always equidistant from a fixed point, या which is always at a constant distance from a fixed point। कि एक वेरीएबल पॉइंट होएगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होएगा, इस वेरीएबल पॉइंट ਨੂੰ मैं कुछ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मूव करवाना दैट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट सेम। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इधर ਨੂੰ या इधर ਨੂੰ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ मूव करूंगा ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ मतलब डिस्टेंस ਕੀ ਹੋਏਗਾ, चेंज ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ डायरेक्शन 'ਚ मूव कर सकदा इन ऑर्डर टू कीप द डिस्टेंस सेम कि अगर ਉਹਨੂੰ मैं आर्क ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, मूव करूंगा। एंड अगर वो आर्क कंप्लीट होके ਆਪਾਂ दोबारा उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो दैट विल बी अ सर्कल। ठीक है, तो की होता डेफिनेशन की है, लोकस ऑफ पॉइंट विच इज ऑलवेज at a constant distance from fixed point, which is always at a constant distance from that fixed point। तो ਜਿਹੜਾ constant distance ਹੁੰਦਾ, that constant distance becomes radius of circle and that fixed point becomes center of the circle। ठीक है, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इन दो चीज़ें होंगी, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, कांस्टेंट डिस्टेंस बिकम्स द रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट बिकम्स द सेंटर। मान लो कि अपने को जिहड़ा फिक्स्ड पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट बी x1, y1। ठीक है, एंड इस पॉइंट तो r डिस्टेंस की दूरी ते अपने को एक वेरिएबल पॉइंट बैठा है h, k। तो व्हाट विल बी सर्कल? सर्कल विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट h, k। कंडीशन की है दैट दिस डिस्टेंस शुड ऑलवेज रिमेन इक्वल्स टू r। डिस्टेंस हुंदा की है x या h माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस या k माइनस y1 whole square under the root is equals to r। So h minus x1 whole square plus k minus y1 whole square is equals to r square। Replace h by x and k by y, so x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equals to r square। So this is the standard equation of the circle। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਦਿਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x minus x1 y minus y1 equals to r square ਹੋਏਗਾ। r is its radius and x1 y1 is the fixed point, means that is its center। ठीक है, मान लो मेरे को लिखा होवे फॉर एग्जांपल x plus 2 whole square plus y plus 3 whole square is equals to 25। तो what is its radius? Radius is equals to 5। what is its center? -2, -3। कंपेयर हमेशा किहदे नाल करना, x minus x1 and y minus y1। and special case when center is at origin, when center is at origin, अगर सेंटर ओरिजिन से होएगा तो क्या हो जाएगा, x1 भी 0 y1 भी 0, तो इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन। ठीक है, दो चीज़ां, व्हेन सेंटर इज एट x1, y1, तो x minus x1 होल स्क्वायर प्लस y minus y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। हुंदा की है, दिस इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जो काम की चीज़ है उत्थों स्टार्ट होंदी है अपने कोले various forms of writing a circle। ठीक है, various forms of writing a circle। पहला तो आप देख ही लिया, x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equals to r square। x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equals to r square। सेकंड की है अपने को कि अगर मैं इस चीज़ ਨੂੰ एक्सपैंड करा, x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square ਨੂੰ अगर मैं एक्सपैंड करूँगा तो मेरे को की आएगा, there will be some term of x square। इथों की आएगा, there will be some term of x square, there will be some constant, constant की होएगा x1 का स्क्वायर, and there will be some term of x। यही होएगा ना, या तो x स्क्वायर आएगा या constant आएगा या की आएगा x। इथों की आएगा, there will be some term of y square
there will be some constant and there will be some term of y will be equals to some constant ਜਿਹੜਾ r square ਆ ਗਿਆ। तो मतलब इनडायरेक्टली ਆਪਾਂ ਨੂੰ दिख ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ x square y square x y and there will be a constant। ठीक है, तो while ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन देखी सी, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की सी ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। तो अगर ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन मैं उदों भी दस्या सी दैट दिस कुड बी अ सर्कल आल्सो। अगर इनू हुण सर्कल बनाना तो आपां नू इहदे विच ते इहदे विच की चेंजेस दिख रही हैं, कांस्टेंट इहदे विच भी है, कांस्टेंट आपां नू इहदे विच भी दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने कोले की नहीं दिख रहा, इहदे विच xy दी टर्म बैठी है, इहदे विच xy दी टर्म नहीं हैगी। तो मीनस इफ दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, अगर इनू आपां एक्सक्लूड कर दईए तो दैट बिकम्स अ सर्कल। एंड सैकेंड, जदों तुसीं ये x माइनस x1 होल स्क्वायर लिखोगे तुसीं देखोगे कि x दे नाल कदे भी कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, अगर आएगा तो वही कोफिशिएंट आएगा जो y दे नाल आएगा। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ h माइनस x1 k माइनस y1 ਕੀਤਾ ना, तो h h ही रहेगा, ये नहीं हो जाएगा कि 2h या 3h या 4h हो जाएगा, k ये नहीं होएगा 3h 4h 5h हो जाएगा। तो मतलब सेकंड कंडीशन की होएगी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल बी सेम। हमेशा हमेशा की होएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर दे विल बी सेम। तो there will be two conditions in a general 2 degree equation for that to be a circle कि एक तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ xy वाली टर्म चली जाएगी, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर दे विल बी सेम। ठीक है, ज़्यादा तौर पे की ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਹੁੰਦੇ ਆ, बट अगर 1 नहीं भी हैगे सेम ने तो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹ वाली चीज़ ਆਪਾਂ कॉमन ले ਲਾਂਗੇ, कोफिशिएंट्स की बन जाएंगे 1। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। Means another way of writing this equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। मैं x y वाली टर्म एक्सक्लूड कर दी, सेकंड मैं की कीता x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ਨੂੰ सेम करता एंड उन्होंने की बनाता 1 बनाता। ठीक है, तो एक इथों एक पॉइंट तो यह बनता कंडीशंस फॉर जनरल 2 डिग्री टू बी अ सर्कल केड़े होंगे। फर्स्ट इज h शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड a शुड बी इक्वल्स टू b। अगर ये दो कंडीशंस की कर रही है, कोई जनरल 2 डिग्री इक्वेशन फुलफिल कर रही है, मीनस दैट विल बी अ सर्कल। आप पढ़िया सी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कैन बी एनी कोनिक। सब तो पहला पेयर ऑफ लाइन्स हो सकती है, पेयर ऑफ लाइन्स के लिए मैं तुहानू डिटरमिनेंट दस्या सी दैट इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 दैट विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। नाउ इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 दैट कुड बी एनी कोनिक। हुण डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 तो बाद ये चैक करना कि किहड़ा कोनिक बन रहा है, उहदे लई सब तो पहली कंडीशन आपां देखी कि दैट विल बी अ सर्कल व्हेन h इज इक्वल्स टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर सेम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपां नूं सर्कल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वैदर द गिवन जनरल 2 डिग्री इज अ सर्कल और नॉट। ठीक है, हुण इत्थे आ जाओ वापस, आपां पहला फॉर्म पढ़ी, इसे फॉर्म नूं आपां दोबारा लिखिया इस फॉर्म दे विच। ठीक है, इहदा सेंटर मैनूं पता सी x1 y1, इहदा रेडियस मैनूं पता सी r। मान लो कि मैनूं सर्कल कुछ इस फॉर्म दे विच गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, या जिवें एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मान लो मैनूं कुछ इवें दा सर्कल गिवन है, तुसीं देख सकते हो ना कि सर्कल होएगा। की कंडीशंस ने h इज इक्वल्स टू 0 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर दे आर सेम, तो मीनस दैट इज अ परफेक्टली दैट इज अ सर्कल। हुण इस सर्कल दा मैं की फाइंड आउट करना, सेंटर एंड इट्स रेडियस। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपां की करते हैं, इनू इहदे ते थोड़ा जिहा ट्रीटमेंट लगाउने हैं, इनू थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, यही है ना। इन ऑर्डर टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर की करना चाहिए आपां नूं, परफेक्ट स्क्वायर मैथड की कहंदा आपां नूं x दा कोफिशिएंट पकड़ो, उन्होंने हाफ करो,
ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ। ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੁਅਰਸ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ 2g, 2g ਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ g ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ g ਸਕੁਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ। तो प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सिमिलरली प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ, ये तीनों चीज़ां मिला के की बन रही हैं एक्स प्लस जी द होल स्क्वायर, ये तीनों चीज़ां मिला के की बन रही हैं वाई प्लस एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस जी स्क्वायर उधर गया प्लस एफ स्क्वायर माइनस की आ गया सी, इनू मैं की लिख सकता अंडर रूट एंड इट्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए। हुण अगर मैं इनू इहदे नाल कंपेयर करा तो वट इज इट्स सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड वट इज इट्स रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड इट्स अंडर। तो दो तरीके हो गए, अगर मैनू ये वाली इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन इज टू फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, तो या तो मैनू की करूँगा इनू हर बार परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा जिवें मैं इत्थे कीता, या मैं याद करूंगा कि इट्स सेंटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी द अंडर। आई समझ, बैठना तो नीचे बैठ जाओ, अगर मतलब आपका पढ़ना कुछ तो नीचे बैठ जाओ, ठीक है, बाकियों भी उत्थे बुला ली, ठीक है। जिवें हुण ये है 3x, 3x के विच 2g की वैल्यू कितनी होगी 3, g की वैल्यू कितनी होगी 3/2, तो इट्स सेंटर विल बी -3/2 कॉमा 2f इज इक्वल्स टू 4, f इज इक्वल्स टू 2 माइनस f इज -2, तो दिस इज इट्स सेंटर, ठीक है। रेडियस कितना होएगा 9/4 प्लस 4 माइनस 4 द अंडर रूट, यानी कि 3/2, ठीक है, सिंपल। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी द अंडर रूट एंड इट्स सेंटर विल बी एट माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ओके, लिख लो, आज सिर्फ ऐसे दे बेस पे ही क्वेश्चंस करेंगे। बोर्ड के सिलेबस के विच मेरे ख्याल से इन्ना ही सर्कल है, बस इस तो अगे कुछ नहीं है। +1 बोर्ड के सिलेबस इन्ना ही है, बस सिर्फ इतों तक, ये भी वो करवाते नहीं, ये भी याद नहीं करवाते, बस ये चीज़ सिखा देंगे। कहते जो तीन चीज़ां आपां चंगी तरह पढ़ियां, दिस वन, then when center is at origin, ठीक है, how to identify center and radius, and what are the conditions for a general 2 degree to be a circle, and if a general 2 degree in the form of circle is given, how to find out its center and radius। ये चीज़ां तुसीं चंगी तरह याद कर लैनियां। स्ट्रेट लाइन्स की असाइनमेंट कितनी होगी निश्ट? चलो अज रुकियो, ठीक है, उस तो बाद डाउट्स वगैरह जिन्नियां भी हैगियां, जो भी कुछ भी कोई टॉपिक समझना डाउट्स है, मैं क्लास तो बाद पूछ के जाऊँगा।
ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ, ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਲਸ ਵਿਦ ਸੇਮ ਸੈਂਟਰ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। तो अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कंपेयर करने ਲਈ ਕਹਾਂ कि this is a circle and there will be another circle concentric to this circle, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ? The only difference will be there in the r। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ that in equations of two parallel lines only difference is in the constant term, similar here in equation of concentric circles there will be difference in the constant term only। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਆਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। Find center and radius of 2x square plus 2y square is equals to 3x minus 5y plus 7। x square plus y square equals to 1, x square plus y square minus 2x minus 6y is equals to 6, and x square plus y square minus 4x minus 12y equals to 9। Radii of these circles are in AP, GP, HP। Equation of circle concentric to and passing through -2, -7। ठीक है, हो गया नोट? कर लो कोई गल नहीं। कर दो शुरू, क्वेश्चन शुरू कर दो। जिवें पहला ਹੁਣ क्वेश्चन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, that coefficient of x square and y square are same and they are equal to 1, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, coefficient of x square and y square they are 2। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ 2 ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ g x and c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਟਰਾਈ।
if ax square plus 2 minus b into xy plus 3y square minus 6bx plus 30y plus 6b represents circle, find the value of a square plus b square. हो गया फर्स्ट का सेंटर की है 3/4 -5/4 या +5/4 माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हाँ 3/4 -5/4 ठीक है। आप लिखना शुरू कर देते हैं इतने नाल ना। क्वेश्चन नंबर 1 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ 2x² ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ x² + y² = 3/2x -5/2y + 7/2। so negative positive negative = 0। तो 2g = -3/2g = -3/4 2f = 5/2 तो f = 5/4 c is -7/2 तो center becomes 3/4 -5/4 and radius is 9/16 plus 25/16 plus 7/2 and its under g square plus f square minus c and its under। ठीक है कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन x square plus y square = 1 x square plus y square minus 2x minus 6y = 6 and x square plus y square minus 4x minus 12y = 9। Three circles are given, radius of these three circles are in। simply ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ radius find out ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ whether they are in AP GP or HP। ठीक है पहले ਦਾ radius ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ पहले सर्कल ਦਾ radius ਕਿੰਨਾ 1 ठीक है बाद लिखांगे आप इतने करते हैं क्वेश्चन पहला सारे फिर इकट्ठे नोट करांगे। ठीक है पहले सर्कल का रेडियस कितना 1 सैकेंड सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए g की वैल्यू कितनी है अपने को g इज 1 -1 ठीक है f इज -3 एंड c इज -6 तो रेडियस बिकम्स 1 + 9 + 6 एंड इट्स अंडर रूट 10 तो कितना आ गया 4। दिस इज फॉर सेकंड सर्कल। फॉर थर्ड सर्कल g is equals to -2 f is equals to -6 and c is equals to -9 तो r is 4 + 36 + 81 अंडर द रूट 9 नहीं है अच्छा सॉरी प्लस कितना आ जाएगा 9 तो 36 + 4 40 + 9 49 तो this becomes 7 so 1 4 7 they are in तो our answer will be ठीक है। थर्ड भी सिंपल है क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ that a circle is given and we have to find equation of a circle which is concentric to this circle। concentric to this circle ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ कांस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ कांस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो required equation will be of the form x square plus y square minus 8x plus 6y plus lambda equals to 0। ठीक है यही है ना x square plus y square minus 8x plus 6y plus lambda equals to 0 and it is passing through -2, -7 तो -2, -7 इन्हों की करेगा satisfy तो 4 plus 49 plus 16 minus 42 प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 इतों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा की वैल्यू इच पुट करांगे दैट विल बी द आंसर 92 22 तो लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू 22 -20 ठीक है लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू -20। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब देखो की है
ठीक है, ज़्यादा कोई डीप गल नहीं है, बट फिर भी फाइंड ए इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2ay प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्कल। रियल सर्कल का मतलब की ਹੁੰਦਾ तीन तरह के सर्कल होंगे अपने को। देयर विल बी अ पॉइंट सर्कल, देयर विल बी अ रियल सर्कल एंड देयर विल बी एन इमेजिनरी सर्कल। पॉइंट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस की है 0, रियल सर्कल का मतलब हुज रेडियस इज ग्रेटर दैन 0 एंड इमेजिनरी सर्कल का मतलब हुज रेडियस इज लैस दैन 0, मतलब वो इन एक्चुअल दे विच वो सर्कल अपने को प्लॉट ही नहीं किया जा सकता। तो सिंपल देयर आर 3 कंडीशंस दैट इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड इट्स अंडर रूट इज ग्रेटर दैन 0 then the circle will be a real circle, ठीक है, and if it is less than 0 तो imaginary, and if it is equals to 0 तो that kind of circle is called point circle, ठीक है, ये लिख लो नाल एंड ये बेस पे क्वेश्चन भी हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिंपल ये ਆਪਾਂ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी द अंडर रूट दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। दसो ਇਹਦਾ आंसर की आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कितना आएगा, रेंज आएगी ए की, कुछ रेंज आएगी, अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन है तो मतलब एक स्पेसिफिक नंबर नहीं आएगा, देयर विल बी रेंज। तो रेंज फाइंड आउट करनी है अपना की होएगी, देखो सुनो, इफ इट रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्कल जी की वैल्यू कितनी आएगी अपने को -1, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को ए एंड सी कितना आ गया अपने को 3। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस 2 शुड बी लेस देन 0, तो मतलब इट शुड बी फ्रॉम -√2 टू +√2, यही आएगा, ठीक है ना, याद है ना। इनइक्वालिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵੀ ਕਰਵ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, a -√2 a +√2 ਲੈਸ ਦੈਨ 0, तो दो जीरोज आ गई, -√2 +√2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन का साइन है, तो नेगेटिव पार्ट विल बी अवर आंसर। कितने नहीं इतने सी ना 2 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, हाँ ए स्क्वायर -2 फिर जो आप इनइक्वालिटी के विच अच्छा ए स्क्वायर -2 ही आ रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, देन अवर आंसर विल बी ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव पार्ट्स विल बी अवर आंसर, ए बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। चलो लास्ट भी एक बार सॉल्व कर दें, पेन नहीं आप यूज करना, वैसे ही आंसर दसना। इफ इट इज अ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली कंडीशन की है आप इतने नहीं देखना, फर्स्ट कंडीशन इज एच शुड बी इक्वल्स टू 0, एच की जगह पे कौन बैठा 2 माइनस बी, 2 माइनस बी इक्वल्स टू 0 मतलब बी इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब ये कितना आ गया 4, प्लस second condition is coefficient of x square and y square they must be same, they must be same, the y square the coefficient कितना 3, x square the coefficient कितना a, तो a is equals to 3, तो मतलब इतने कितना आ गया 4, तो our answer will be equals to 30, ठीक है, लिख लो ये बेसिक क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ सिर्फ डेफिनेशन ऑफ सर्कल के बेस ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ।
ठीक है, अगे छोटी जी सब हैडिंग लिख लो एक, वैसे तो चीज़ वो भी सिंपल ही है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस टू राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस टू राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ बस दो चीज़ां याद है, सर्कल का मतलब x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, उन्होंने बेस से ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ भी चीज़ किवें भी प्रोवाइड करके उन्होंने ये दो इंफॉर्मेशन देनी है ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, नाल एक ना हाईलाइट करके किते भी लिखो, मिनिमम कंडीशंस required to specify a circle are 3। इन्हों किते इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके लिख लो दैट मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ सर्कल दे आर 3। जिवें आपां पढ़िया सी सर्कल ਨੂੰ डिफाइन करने के लिए अगर आप दो पॉइंट्स जरूरी समझांगे तो दो पॉइंट्स के विच भी पास करने वाले बहुत सर्कल्स ने, बट आपां नूं मिनिमम कितने चाहिए होंगे 3। तो 3 conditions, minimum 3 conditions are required for a circle to be framed। ठीक है, लाइन के लिए कितनी कंडीशंस होंदियां 2, सर्कल के लिए कितनी कंडीशंस ने 3। ठीक है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये की होएगा, राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 2,3 and radius equals to 1। Find the equation of a circle with center at 2,3 and radius equals to 1। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। की लिखोगे ये x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिंपल होएगा, इस तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। पहले इधर देख लो, आप फिर मैं टाइम दूंगा और लिखे क्या, ये भी नहीं मिटाते। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 2,3 and passing through origin। Find the equation of a circle with center at 2,3 and passing through origin। सेंटर का पता लग गया, की नहीं पता मैनू रेडियस नहीं पता। रेडियस पता करने के लिए उन्होंने आपां कंडीशन देती दैट इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो की होएगा, सर्कल 2,3 इत्थे उहदा सेंटर है, तो सर्कल विल बी ऑफ द फॉर्म दिस। यही होएगा ना, दिस इज पॉइंट 2,3, दिस इज 0, 0, so distance between these two points will be its radius। सिंपल, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली अपन को कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। ये सिंपलेस्ट है कि उन्होंने सेंटर एंड रेडियस दसता, कहता इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, बट हुण इसी चीज़ को वो इनडायरेक्टली दसन के तरीके बनाते रहेंगे। ठीक है, तो वट विल बी r will be 2 square plus 3 square under the root, so that will be under root 13। ठीक है, so equation of circle will be x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equals to 30। ठीक है, हुण इहनूं मैं होर बना देना कुछ, find equation of circle with center at point of intersection of 2x plus 3y equals to 4
and x minus 3y equals to 0 and passing through origin. Find the equation of a circle with center at point of intersection of this and passing through origin. Passing through origin पता लग गया, बट हुण सेंटर कित्थे है? सेंटर इज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। मतलब इत्थे मैनू 2,3 गिवन सीगा, हुण मैनू 2,3 भी नहीं गिवन, वो भी उन्होंने फाइंड आउट करने लई कहता कि पहला इन्हां दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, वो सेंटर है, वो सेंटर का 0 0 तो डिस्टेंस फाइंड आउट करो, जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r। तो इन्हां दोनों का की आएगा आपस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3x इज इक्वल्स टू 4, x is equals to 4/3, x is equals to 4/3 का मतलब 3y is equals to 4/3, तो y कितना आ जाएगा अपने को 4/9, ठीक है। सो दिस पॉइंट सेंटर की हो जाएगा, r कितना हो जाएगा 16/9 प्लस 16/81 एंड इट्स अंडर, ठीक है। सेंटर पता ही अपन की हो जाएगा x minus 4/3 and its whole square plus y minus 4/9 and its whole square will be equals to 16/9 plus 16/80, ठीक है। that is also form of question to find equation of circle, ठीक है। होर की हो सकता? circle has radius equals to 3, circle has radius equals to 3, center lies on y is equals to x minus 1, find its equation if it passes through 7,3, ठीक है। कंडीशनस देनी है उन्होंने, एंड द एंड आपां नूं फाइंड आउट सेंटर एंड रेडियस ही करना पैना, बट उन्होंने प्रोवाइड करने का तरीका उन्होंने की हो जाएगा हर क्वेश्चन के डिफरेंट। हुण उन्होंने कहा रेडियस इज इक्वल्स टू 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर आ गया डायरैक्टली, आपां नूं सेंटर नहीं पता, सेंटर लाइज ऑन दिस एंड इट पासिस थ्रू दिस, सेंटर लाइज ऑन दिस, लेट द सेंटर बी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, लेट द सेंटर बी अल्फा कॉमा बीटा। अगर सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन दिस, इस लाइन पे लाई करवा रहे हो, तो मतलब बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो इफ इट इज अल्फा कॉमा बीटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। नाउ इट पासेस थ्रू 7,3, तो मीन 7,3 विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, तो की हो जाएगा 7 minus alpha whole square plus 3 minus beta whole square is equals to 9, and we know that beta is equals to alpha minus 1. So 7 minus alpha whole square plus alpha minus 1, 3 minus alpha plus 1 whole square is equals to 9. It is a quadratic in alpha. There will be two different values of alpha. Find out करो, equation आ जाएगी, and corresponding values of beta will be, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही होएगा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के तरीके की हो जाएंगे डिफरेंट, ठीक है। लिख लो, कल भी आप ये क्वेश्चन से अगे कंटिन्यू करेंगे।